बैठाओ, बैठ जाओ उधर। थोड़ा कीर्तन बोलेंगे सब लोग। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संसार में जो भी मनुष्य है उन्हें कुछ समय के पश्चात ईश्वर के बारे में सोचने का मनुष्य के मन में संकल्प उठने लगता है कि जो कुछ संसार में हमने किया क्या यही सत्य है या इसके आगे भी कुछ है। तो वो ऋषियों मुनियों के पास जाते हैं, जहाँ धर्म के कार्य हैं वहाँ जाते हैं, और हमारे जीवन में शांति कैसे आए, हम सुखी कैसे हों, इसके बारे में प्रयत्न करते हैं। और जो जीवन है हमारा संसार में अनंत योनियां, पशु पक्षी कीट पतंग पर्यंत मनुष्य सभी जीव श्रृंखला में चल रहे हैं। और हमारे ऋषियों ने बताया कि ये मनुष्य तन में सबसे ज्यादा सुविधा है, हर चीज की सुविधा सबसे अधिक है। इसमें सोच विचार हर चीज, हर अधर्म अन्याय अनीति का भी इसके अंदर बहुत बड़ी चरम सीमा है, और हर धर्म ज्ञान परमात्मा का भी इसके अंदर बहुत बड़ी सीमा है। दोनों विद्यमान है। रामचरितमानस में ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं कि जिसके बारे में हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको हमारे ऋषियों ने अपने आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा बताने का प्रयास किया। जो रामचरितमानस में चौपाई है, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उसको पढ़ करके एक भक्त ने पूछा कि ये चौपाई का मतलब होता है। उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापी ही सोई। जन्मने में और मरने में बहुत दुख होता है, और ये जो भगवान का चिंतन कर रहे थे
कागभूसुंडी जी, उनको उनके गुरु ने श्राप दिया था, शिव ने, भगवान शिव ने जब श्राप दिया था तो उन्होंने कहा था कि ये जन्मने और मरने में बहुत दुख होता है, लेकिन इसको नहीं व्यापेगा। अब आप विचार करिए कि आज तक आप लोग इतने लोग बैठे हैं, सबका जन्म हुआ है, लेकिन जब आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन आपको कितना कष्ट हुआ, किसी को बोध है? कोई बता सकता है कि हमको कितना दर्द था, कितना कष्ट हुआ? और गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्मने और मरने में बहुत असहनीय कष्ट होता है, दुख होता है। तो मरने के वक्त का कष्ट तो समझ में आता है कि आदमी को वृद्ध हो जाते हैं, शरीर जर्जर हो जाता है और वो परेशान होते हैं, लेकिन जन्म का कोई बच्चा नहीं बोल सकता कि हमको कितना दुख है। तो ये गोस्वामी जी हमको आपको क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में, और इसी के बारे में बहुत से हमारे महापुरुषों ने बताया है। एक जन्म हम लोगों का, जो इस संसार में जीव श्रृंखला में सभी लोग पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, किसी का माता पिता, कोई किसी का कोई, जीव श्रृंखला है अपार, इसमें जन्मे। लेकिन वास्तव में वास्तविक जन्म क्या है? जो योग पथ में जब आप किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं तो वहां पर आपका दूसरा जन्म होता है, जिस जन्म के पश्चात आपकी मृत्यु नहीं होती, आप मरते नहीं हैं, ऐसा जन्म होता है। एक जन्म ये संसार में माता पिता से हर जीव जन्मा, और ये अनंत श्रृंखला, जीव श्रृंखला जो चल रही है, इसमें दुख होता रहता है। लेकिन वास्तव में जन्म क्या है, उसको हमारे ऋषियों ने बताया कि जन्म के वक्त बहुत दुख कष्ट होता है। तो जब ईश्वर के पथ में कोई भी पथिक चलता है तो उसके सामने बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। जब कोई भी व्यक्ति तीर्थ में जाता है, संतों के पास जाता है, तो उसको भजन की विधि बताई जाती है, और ये ईश्वर पथ में जन्म लेने में बाधा क्या है उसके बारे में हमारे ऋषियों ने बताया। तो एक दृष्टांत हम बताएंगे आप लोगों को कि एक व्यक्ति के मन में ये भाव आया कि हम ईश्वर का चिंतन करेंगे और भगवान का सुमिरन करेंगे। वो व्यक्ति बहुत क्रोधी था, बहुत गुस्सैल था, और एक महात्मा की शरण में गया। वहां विचार बनाया कि आज इस महात्मा की शरण में जाकर के और हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो जो महात्मा के यहाँ वो जा रहा था, वो महात्मा जी को पहले ही अनुभव में दिखाई पड़ गया कि इस तरह का एक व्यक्ति आएगा। तो जब वो चला जा रहा था तो आश्रम में एक दासी थी, झाड़ू लगा रही थी, और महात्मा जी ने कहा उससे कि एक व्यक्ति आएगा इस तरह का, इस रूप रंग का, और अगर वो सीढ़ियां चढ़ने लगेगा तो झाड़ू थोड़ा इतना तेजी से लगाना कि कुछ गर्दा पत्ती उसके ऊपर पड़ जाए, और सावधान रहना, वो बहुत क्रोधी आदमी है। तो वो सावधान थी, झाड़ू लगा रही थी। जब वो सज्जन आए, महाराज के पास जाने लगे ऊपर, तो उसने तेजी से झाड़ू लगाया और सीख से लग करके पत्तियां और गर्दा उसके ऊपर काफी पड़ गया। ज्यों पड़ा तो इतना बड़ा एक डंडा लिया था, उसको चला करके गाली देते हुए मार दिया। और वो जानती थी पहले से कि गुरु महाराज ने कहा है कि वो मार भी सकता है। तुरंत नीचे बैठ गई, डंडा ऐसे ऊपर से निकल गया, उसको चोट नहीं लगी, बच गई। गाली वाली दिया, फिर ऊपर गया, महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि गुरु महाराज मैं यहीं आपकी शरण में रहना चाहता हूं। गुरु महाराज ने कहा बेटा 1 वर्ष के बाद आना। तुरंत वापस भेज दिया, चला गया, फिर अपने कार्य में घर में रहने लगा। 1 वर्ष जब बीता तो फिर वो आया। फिर गुरु महाराज ने उसी दासी से कहा कि अब आएगा तो थोड़ा पत्ती कचड़ा उठा करके उसके ऊपर फेंक देना। वो आया और पत्ती कचड़े उठा करके उसने फेंक दिया। फिर ऊपर जा रहा था तभी फिर गाली दिया, डंडा नहीं चलाया, कुछ अडबड बोल करके फिर ऊपर चला गया। गुरु महाराज ने फिर कहा जाओ 1 वर्ष बाद आना। 1 वर्ष फिर किसी तरह से बिताया, फिर आया तो वही दासी फिर झाड़ू लगा रही थी, सेवा कर रही थी। उन्होंने कहा इस बार थोड़ा
मट्टी पानी एक ही में मिला के रखे रहना, वो जो आएगा तो सब ऊपर डाल देना। वो फिर आया और वो दासी ने फिर वही काम किया जो गुरु महाराज कह दिए थे। उस बार मट्टी पानी कचड़ा सिर पे पड़ा तो जाके उस प्रणाम किया उनको, कहा माता जी हमको माफ करो, हमने बड़ी भूल किया और हमको 3 साल हो गया इसी वजह से भटकते। चरणों में प्रणाम किया उसको और गया ऊपर, वैसे ही गर्दा पड़े हुए। तब गुरु महाराज ने कहा बेटा अब तुम रह सकते हो। उस दिन उसका एडमिशन हो गया वहां पर। तो जो हम लोग की समाज में तमाम मान्यताएं हैं, किसी को विद्या का, किसी को धन का, किसी को पद का, ये संत की शरण में जन्म नहीं लेने देती। हम लोग जाते हैं तो कभी झाड़ू लगाना पड़ता है, कभी नीचे बैठना पड़ता है, तो मन में ये आता है कि हमारा आदर नहीं हुआ। ये ईश्वर पथ में ये महान दुख है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम इतने बड़े अधिकारी थे, हमारा अपमान कर दिए। हमको किसी ने धक्का दे दिया तो उसके लिए भी मन में आ जाता है। यही है ईश्वर के पथ में जन्म लेने में बाधा। जन्मने में मृत्यु के समान कष्ट होता है। भगवान के शरण में जब कोई पथिक जन्म के लिए जाता है, वहां एडमिशन के लिए जाता है, तो उसको इस तरह का कष्ट होता है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि जन्मत और मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापी सोई। जो ईश्वर चिंतन में लग जाता है, जन्मने और मरने में, ये मान अपमान सम्मान ये सारी चीजों को वो त्यागता है, उसका त्याग करता है। इसी को उन्होंने कहा कि जो ये है जन्म, अर्थात सदगुरु के योग पथ में जन्म लेना, उनके पास जाना और वहां भक्ति की जागृति होना। तो भक्ति का जागृति होना ये दूसरा जन्म है। ये मनुष्य तन में उपलब्ध है जब हम लोग जाते हैं। इसी को उन्होंने कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। मरने का मतलब होता है कि जैसे भजन करने लगे, साधना करने लगे और भजन चिंतन करते करते, लेकिन कोई ऐसी हम लोगों के अंदर भावना आ गई कि उस भावना को लेकर के भजन छूट गया। इसी का नाम है मरना। उसको असहनीय कष्ट होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है कि हमसे चिंतन क्यों छूट गया, हम भजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापी सोई। वो स्वल्प मात्र भी किसको नहीं व्यापेगा, जो सदगुरु की शरण में हो जाएगा। सदगुरु थे शिव और कागभुसुंडी, भजन कर रहे थे, उनकी मंदिर में बैठ के गुरु आए, उन्होंने उठ करके प्रणाम नहीं किया तो शिव जी ने श्राप दे दिया। और उसके बाद श्राप का ये निवारण किया कि किसी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। अर्थात जन्म का मतलब जब योग पथ में कैसे जन्म होता है, जैसे गुरु महाराज ने एक भजन में बताया, कबीर साहब ने कहा कि पहले मोरी माई मर गई, पीछे जन्म हमार। पहले मां मर गई और उसके बाद जन्म हुआ, ये कबीर साहब का भजन। तो बताइए, संसार में तो जन्म मां से ही होता है, लेकिन वो कहते हैं कि माई मर गई उसके बाद जन्म हुआ। तो वास्तव में मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीन्ही जीव निकाया। ये माया को ही महापुरुषों ने माई बताया। और ये जब खत्म हो जाती है तब आपका दूसरा जन्म होता है। जब ये मरती है तब द्वितीय जन्म होता है, जिस जन्म के पीछे फिर मृत्यु नहीं है। वो जन्म किसका था? जैसे रामचरितमानस में, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये जो गीता ज्ञान है इसको कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना। वहीं पर आकर के ये योग लुप्त हो गया। अर्जुन ने कहा कि भगवान, ये मैं कैसे मान लूं कि इतने पुराना योग को आपने ही कल्प के आदि में कहा था। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमे तद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानीति। आपका जन्म तो अभी हुआ है और योग का संचार बहुत पुराना है। इसको मैं कैसे मान लूं कि आपने ही इस योग को कल्प के आदि में कहा था। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेत्थ सर्वाणि नत्वम वेत्थ परम तप। अर्जुन,
तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, लेकिन उनको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। अर्थात जो साधक है उसको वो ज्ञान नहीं है, लेकिन जो महापुरुष हैं उसका ज्ञान उनको रहता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, अर्थात इस संसार में बहुत से जन्म हो चुके, लेकिन जो वास्तविक जन्म है, योग पथ में भक्ति पथ का जो जन्म है, उसके बारे में भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम नहीं जानते। अर्थात जो ज्ञानी सद्गुरु हैं वो जानते हैं, और जो साधना रत है उसको उसका बोध नहीं होता, पूर्ण बोध नहीं हुआ है, और उनको पूर्ण बोध हो चुका है। इसलिए उन्होंने कहा कि अर्जुन, जब ये मेरा स्वरूप, ये जन्म किस प्रकार से कैसे होता है, किस प्रकार से मेरा जन्म होता है, उसके बारे में भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, ये मेरा जन्म कब होता है? जब किसी के हृदय में ग्लानि होती है और ग्लानि के साथ वो चिंतन में लगता है। जैसे महाराजा मनु, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, होई न विषय विराग, भुवन बसत भा चौथपन। उनके हृदय में ग्लानि हुआ, तब उनका द्वितीय जन्म हुआ। इसी प्रकार से जिसके हृदय में ग्लानि होती है, उसका दूसरा जन्म योग पथ में भगवान के पास, सदगुरु के पास जाने के बाद वो जन्म होता है, जिस जन्म को मृत्यु नहीं छू सकती, उसको मृत्यु मार नहीं सकती। उसी को भगवान ने कहा कि अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। मेरा जन्म और कर्म ये दिव्य है, अर्थात अलौकिक है, इन लोकों से परे है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। अर्थात हमारे हृदय में जब वो सद्गुरु का प्राकट्य हो जाता है, तो जिस तरह से लोग जन्म का स्वरूप बताते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उसका हर महापुरुष का या किसी भी नेता का, किसी भी सैनिक का जो जन्मदिन मनाया जाता है, उनका जो उनको सम्मानित किया जाता है, इसीलिए कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य किया जो अविस्मरणीय है, विस्मरण नहीं किया जा सकता। अर्थात वो सदैव स्मरण करने योग्य है, इसलिए उनका जन्मदिन मनाया जाता है। चाहे किसी का भी जन्म इसीलिए मनाया जाता है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसको मृत्यु नहीं मार सकती। शरीर को तो मार दिया, लेकिन उनकी आत्मा को मृत्यु खत्म नहीं कर सकती। इसीलिए भगवान कृष्ण का जन्म किस प्रकार से, एक तो इस संसार में हुआ, लेकिन दूसरा जो उन्होंने बताया कि अर्जुन, भगवत पथ में, योग पथ में जो भजन करने लगे और भजन करते करते हृदय में ग्लानि हो, और ग्लानि के बाद जो भगवान का स्वरूप है उसको, वो अलौकिक है, उसको केवल जिसके अंदर से माइक प्रवृत्ति शांत हो गई है वही देख सकता है। इसी को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भगवान के लिए संबोधित किया, राम के लिए, कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं वर्णी, सीधई विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारी थापई सुरन, राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तारई विशद जस, राम जन्म कर हेतु। जो राम के जन्म का हेतु था वही कृष्ण के जन्म का हेतु था, और वही संसार में जिसका भी जन्म हम लोग मनाते हैं वो सबके लिए वही लागू होता है। उसी का स्वरूप, उसी के बारे में हमारे महापुरुष बताते हैं, और उसी के लिए उन्होंने बताया कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पो नहीं व्यापी सोई। अर्थात जो योग पथ में जन्म के लिए हम लोग भजन के लिए, जागृति के लिए जाते हैं, तो हमको ये मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा ये जन्म नहीं लेने देता। और इसी सब का ये त्याग कैसे होगा? जब हमारे अंदर ग्लानि होगी। अगर ग्लानि होगी तो कोई आपको गाली भी दे देगा, धक्का भी देगा, कुछ भी कह देगा,
लेकिन आप उसका भान नहीं करोगे। और अगर ग्लानि नहीं रहेगी तो फिर जरा सी भी कोई बात आएगी तो उसमें हम सहन नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले लेंगे। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने एक जन्म इस संसार में और एक जन्म भगवत पथ में, और उसी जन्म के लिए हमारे ऋषियों ने बताया कि जो ईश्वर पथ में जिसका जन्म हो जाता है उसका फिर कभी मृत्यु नहीं होती। इसी को शंकराचार्य जी ने कहा कि जो एक बार ऐसा जन्म जिसके पीछे मृत्यु न हो और ऐसी मृत्यु जिसके पश्चात फिर जन्म न हो, इसीलिए हम लोगों को भगवान की शरण में जाकर के चिंतन करने के लिए ऋषियों ने प्रेरित किया। और उस भगवत पथ में जब हमारा आपका योग पथ में जन्म हो जाएगा तो ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जो ये जीव का जन्म और बार बार जो मृत्यु हो रही है, और जो जननी का मतलब माता, माता के गर्भ में रह करके अब वो जठराग्नि से तपता रहता है, जलता रहता है। तो ये जठराग्नि वहां लोग कहते हैं कि 9 महीने तक तपता रहता है, लेकिन 9 महीने के बाद में भी अगर वो गर्भ से बाहर भी हो जाता है फिर भी वो तपता रहता है। क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, मोह से, आशा तृष्णा से, वासनाओं से उसकी जलन कहां कम हुई? वहां तो 9 ही महीना तपा और बाहर आने के बाद पूरी जिंदगी तपता रहता है। अगर ईश्वर पथ में उसका जन्म नहीं हुआ तो उसके अंदर आत्मिक प्रवृत्ति जागृत नहीं हुई, अगर वो भजन नहीं किया तो फिर वो जन्म जन्मांतर तक। महापुरुषों ने कहा कि व्यक्ति को कोई कार्य कर बैठता है, कोई गलती कर देता है, उसको चोट लग जाती है, कोई बीमारी हो जाती है तो उसका दर्द उसको कुछ दिन रहता है, लेकिन जो कुसंग की अग्नि में पड़ जाता है वो जन्म जन्मांतर तक जलता रहता है, उसको आग लगी रहती है। इसीलिए हम लोगों के अंदर जो महापुरुषों ने बताया कि जो इसका ज्ञाता महापुरुष हैं, जब तक उनकी शरण में हम लोग नहीं जाएंगे तब तक हमारा ये दूसरा जन्म, जिस जन्म के पश्चात मृत्यु पीछा नहीं करती। कबीर साहब ने कहा कि आवे न जावे मरे नहीं जीवे सोई निज पीव हमारा रे, जो न आए और न जाए, आना पड़े न जाना पड़े, न मरे न जीवे, वो मेरा पिया, वो मेरा भगवान, वो परमात्मा, उसमें उसका प्रवेश मिल जाता है और वो जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर निकल जाता है। और जन्म मृत्यु का बंधन उसी का खत्म हुआ जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम और जो कागभुसुंडी के गुरु ने उनको कहा कि कौनो जन्म मिटी नहीं ज्ञाना, सुनस शूद्र मम वचन प्रमाणा, मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाही, जन्म सहस्त्र अवश्य यह पाई। सहस्त्र जन्म होगा, अर्थात अनंत योनियों में उनका जन्म हुआ, कहीं न कहीं जन्मे। ये शरीर का जन्म जीव श्रृंखला में होता रहेगा और इसमें आते रहेंगे, लेकिन जो सदगुरु से जुड़ जाते हैं, उनसे युक्त हो जाते हैं, उनका ज्ञान कभी नहीं मिटता। जड़ भरत एक हिरन थे, मृगा हो गए थे, और मृगा के बाद भी उनको ज्ञान था कि पिछले जन्म में मैं जड़ भरत नाम का संत था। उनको मालूम था, जानकारी थी। इसीलिए जो हमारे महापुरुष हुए उन्होंने बताया कि ये जन्म का हमको आपको ज्ञान हो जाता है, इसकी जानकारी हो जाती है कब? एक बार जब सदगुरु मिल जाते हैं, किसी कितना भी, लेकिन उसको दुख नहीं होगा, अर्थात कहीं भी उसका जन्म होगा, कहीं भी रहेगा, लेकिन ये जो मान सम्मान प्रतिष्ठा सामाजिक जो बातें हैं ये उसको परेशान नहीं कर पाएंगी। और उसी के बारे में आगे उन्होंने बताया कि किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा और जहां भी जाएगा हमेशा उसको ज्ञान रहेगा कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, क्या मुझे करना है। जन्म सहस्त्र अवश्य यह पाई, मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाही। सहस्त्र जन्म तो होगा लेकिन किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिटेगा। अर्थात जो सदगुरु हैं ऐसे महापुरुष को ही शिव कहते हैं। और जो कागभुसुंडी, जो परमात्मा के चिंतन में अध्ययन करने वाले, मनन करने वाले व्यक्ति हैं, जो भजन करने वाला साधक है, वही कागभुसुंडी है। उसके अंदर चेष्टा है
और चेष्टाओं का जब अंत हो जाएगा तो जन्म मृत्यु पर ब्रेक लग जाएगा और वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए इस संसार के जन्म और मृत्यु से, दुख से अगर हमको आपको छूटना है तो ये जिसको संत कबीर ने कहा कि पहले मोरी माई मर गई पीछे जन्म हमार, पहले ये माया का जो बंधन है इसको खत्म करना पड़ेगा। और जब माया का बंधन खत्म हो जाएगा तब आपका वो जन्म होता है जिस जन्म के पीछे दुख नहीं है, जहां शोक नहीं है और चिंता नहीं है, भय नहीं है। उस अविनाशी पद को प्राप्त करने के बाद ये जीव सदा सदा के लिए कहीं जाता आता नहीं है, वो सम स्थिति को प्राप्त कर लेता है और उसका दुख मिट जाता है। इसीलिए हम लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि जैसे भगवान कृष्ण का जन्म, राम का जन्म किस लिए हुआ और क्या किया उन्होंने, इसी प्रकार से हम लोगों का जन्म किस लिए हुआ और हम लोगों को क्या करना है, इसके बारे में ही ये आयोजन है, सत्संग है और महापुरुषों का दर्शन है। इस दर्शन को करके और उनकी वाणी को सुन करके हम लोग अपने जन्म को संवारने का, सजाने का प्रयत्न करें। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।